भूत बंगलो का केयरटेकर। गांव के कोने में एक पुराना बंगलो खाली पड़ा था। 3 दशक से रात होते ही उस बंगलो से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे वहां कोई रहता है, पर आदमी नहीं। एक दिन एक नया केयरटेकर उस बंगलो को देखने आया। उसका नाम था राजू। उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने सब वार्निंग इग्नोर कर दी। उसको लगा भूत फूट कुछ नहीं होता। जब राजू ने बंगलो का दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजर गई। पीछे किसी का साया पड़ा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। राजू ने घर का पहला कमरा देखा। मगदी जाल, तूती फर्नीचर और एक बड़ा सा मिरर। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, लेकिन एक पल के लिए मिरर में उसके पीछे एक आदमी का धुंधला सा रिफ्लेक्शन दिखा। वो पलक झपकता है, रिफ्लेक्शन गायब। राजू ने सोचा शायद उससे गलत लगा। वो आगे बढ़ गया, पर जैसे जैसे वो कमरों में घुसता गया, चीजें अपने आप हिलने लगी। कभी दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता, कभी कोई वासे टेबल से गिर जाती। रात के 12 बजे उसने पहली बार आवाज सुनी, एक लंबी धीर सांस जैसी आवाज। हो! राजू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाए और आवाज की तरफ चला। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और फिर अचानक अंधेरे से एक बिल्ली कूद पड़ी। राजू ने गहरी सांस ली। बस बिल्ली थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था असली चीज अभी शुरू होने वाली थी। किचन में राजू पानी लेने गया। पीछे कोई हल्की कदम की आवाज आई। वो पलटा, कोई नहीं। पर जब वो वापस मुड़ा, उसके सामने एक आदमी का साया खड़ा था। उस साये ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा सेफ्ड, आंखें बिल्कुल काली और बदान आधा हवा में था। राजू का गला सूख गया। वो हिला भी नहीं पा रहा था। भूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे एक कुर्सी को हवा में उठा दिया। कुर्सी धीरे धीरे हवा में घूम रही थी। राजू डर के मारे नीचे बैठ गया, पर भूत ने उससे कुछ नहीं किया। वो बस उससे देख रहा था, जैसे किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद भूत चला गया। बंगले में फिर से सन्नाटा छा गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो बचा कैसे। अगली रात भूत फिर आया। इस बार वो किचन में खड़ा था और एक पुराना रेडियो चल रहा था। रेडियो से वही गाना बज रहा था जो 30 साल पहले बंगलों के पुराने मालिक बजाया करते थे। भूत ने राजू को अपनी कहानी सुनाई। वो इस बंगलों का केयरटेकर था। एक आग में उसकी जान चली गई थी और तब से वो यहां फंसा हुआ है। भूत ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अकेला हूं। राजू ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। दर्द के पीछे एक तन्हाई छुपी हुई थी। उस रात से राजू वहां अकेला नहीं रहता। भूत कभी कभी दिखता है, पर बस चुपचाप सितारों को देखता रहता है। पता नहीं वो कब जाएगा, पर राजू जानता है बंगलो अब उतना खाली नहीं रहा।